सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, असल चीज़ है घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखना। अगर तो आपका घर छोटा सा है और आपकी चीज़ें जो हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, हर चीज़ अपनी जगह पे है, और आप छोटी सी जगह को मतलब इस तरह यूज़ करते हैं कि वहाँ पे आप स्पेस कम यूज़ करते हैं और चीज़ों को इस तरह मैनेज करके रखते हैं कि छोटी सी जगह पे भी आप ज़्यादा चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपका छोटा सा घर भी देखने वाली आँख को बहुत खूबसूरत, बहुत खुला और बहुत भला महसूस होगा। लेकिन अगर आपका घर बहुत बड़ा है और आप चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी नहीं आती हैं आपको, और आपका घर मैसी है, बिखरा हुआ है, ज़्यादा जगह पे भी चीज़ें ढेर सारी मुंह खोले खड़ी हैं, तो कोई भी आपके बड़े घर को अच्छा नहीं समझेगा, उसकी आंखों को वो घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि आप वेल ऑर्गेनाइज्ड हों। आपके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन की खूबियाँ हैं वो होनी चाहिए, स्पेशली औरतों के अंदर, लेडीज़ के अंदर, जिन्होंने घर संभालना होता है। अगर एक औरत जो है वो एक अच्छी ऑर्गेनाइज़र है तो ऑफ़ कोर्स वो अपने छोटे से घर को भी इतने बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकती है कि देखने वाला कह नहीं सकता कि घर छोटा है और उसमें रहने वाले लोग जो हैं उनके लिए जगह बहुत कम है। तो चलें आएँ, आज हम फिर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें आप अपने जो कपड़े हैं उनको किस तरह फ़ोल्ड कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा मैस जो होता है ना वो अलमारियों में होता है, कपड़ों वाली अलमारियों में। क्योंकि कपड़े एक ऐसी चीज़ हैं जो हम हर वक्त लेते रहते हैं, जिनको हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, चाहे वो बच्चों के हों, बड़ों के हों। तो वो हम जब भी बाज़ार जाएंगे तो हम कोई ना कोई कपड़ा लेके आएंगे, और कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, जगह कम हो जाती है और उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज फिर मैं आपके साथ कुछ फ़ोल्डिंग की ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप कपड़ों को इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख सकते हैं, जिससे कि आपकी जगह कम यूज़ होगी और महफूज ज़्यादा होगी, और आप थोड़ी सी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सेट करके रख सकते हैं। तो इसी तरह आपके सामने अभी मैं सबसे पहले आपको वेस्ट जो है वो तय करना सिखा रही हूँ कि मेरी बच्चे हैं, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, वो वेस्ट यूज़ करते हैं। तो उनके लिए जो वेस्ट तय करने का तरीका है ना, उसको इस तरह फ़ोल्ड करने के बाद इसी तरह आपने आगे लेके आना, इसकी पॉकेट के अंदर इसको डाल देना, और ये बहुत आसानी के साथ छोटा सा एक वेस्ट का पैकेट रेडी हो जाएगा, जिसको मेरे बच्चे कहते हैं कि आपने ये क्या छोटे छोटे पैकेट्स बना दिए हैं। तो इस तरह करके आप वेस्ट को ईजीली जो है वो तय कर सकते हैं। इसी तरह मतलब आप जितनी भी वेस्ट हैं अपने बच्चों की, चाहे वो मर्दों की हैं, लड़कों की हैं, लड़कियों की हैं, आप इसी तरह वेस्ट को तय करके और आप आराम से इनको छोटी सी जगह पे, थोड़ी सी जगह पे इनको आप रख सकते हैं, बास्केट के अंदर रख सकते हैं अगर छोटी सी आपके पास बास्केट है। बच्चों को भी इसी तरीके से चीज़ें जो है ना वो तय करना सिखाएं, फ़ोल्ड करना सिखाएं, ताकि बच्चे खुद भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करें। इससे ये होगा कि मेस बिल्कुल नहीं होगा, इससे होगा कि चीज़ें जो हैं वो खुलेंगी नहीं, खुल के गिरेंगी नहीं। इस तरह अचानक आप अलमारी खोलते हैं, एक कपड़े को हाथ लगाएं तो 7 में 10 कपड़े वैसे ही खुल के नीचे आ जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से कपड़ों को फ़ोल्ड करेंगे तो जो आपके कपड़े हैं ना वो कभी भी खुल के गिरेंगे नहीं। इसी तरह सॉक्स के बारे में, हम सॉक्स जो है ना वो एक पेयर ढूंढते रहते हैं, फिर हम एक सॉक्स के अंदर दूसरी सॉक्स डाल देते हैं। उसके बजाय आप ये देखें, आप ये वाला तरीका आजमाएं, इस तरह करके आप ये छोटी सी पॉकेट बना दें। अब ये जहाँ मर्जी रखें, आपके बच्चे जो है ना इसको कुछ नहीं कर सकते ना, ये खुलेगी, और ये बिल्कुल आसानी के साथ आप इसको छोटी सी बास्केट के अंदर भी ढेर सारी सॉक्स जो है ना उनको आप रख सकते हैं। इसी तरह देखें, मैंने आपको वेस्ट तय करने का तरीका बताया, इसी तरह मैंने आपको सॉक्स तय करने का तरीका बताया, और इसी तरह ये जो नीचे बच्चों के इनर्स होते हैं, जिसको वार्मर भी कहते हैं, बच्चों ने नीचे पहने होते हैं विंटर्स में, और ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ज़्यादा जगह ले लेती हैं, क्योंकि विंटर्स में कपड़े ज़्यादा होते हैं। ऑफ कोर्स अपने बच्चों को सर्दी से महफूज रखना होता है, जैकेट्स होती हैं, अपर होते हैं, नीचे वेस्ट होती है, इसके अलावा वार्मर्स होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए अगर आपके पास फोल्डिंग ट्रिक्स हैं तो आप बहुत आसानी के साथ कम जगह पे सारी चीज़ें महफूज कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपने जो वार्मर्स हैं, जो इनर्स हैं बच्चों के, उनको आपने किस तरह से फ़ोल्ड करना है। इस तरह बहुत आसानी के साथ आपने इसको फ़ोल्ड करने के बाद इसकी भी एक पॉकेट सी बन जाएगी साइड पे, और आपने इसको लेके जाके उसकी पॉकेट के अंदर डाल देना है, और बहुत आसानी के साथ आपका जो है ना वो वार्मर भी तय हो जाएगा। और आप देखें कितना छोटा सा ना वो एक बन गया है, छोटे छोटे से। देखें 2 वार्मर्स मैंने तय कर लिए हैं, वेस्ट तय कर लिए हैं। आपके सामने मैंने एक जो है ना वो आइडिया दे दिया आपको कि
आप लोग जो है ना इस तरह से अपने कपड़े फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि आइडियाज़ आपके लिए यूज़फुल हैं और आपको मज़ीद आइडियाज़ चाहिए बड़ों के कपड़ों के लिए भी, जो हमारे अपने कपड़े हैं उनके लिए भी, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि आप किस तरह जो बड़े कपड़े हैं, मतलब हमारे अपने कपड़े हैं, उनको आप किस तरह से तय करके इस तरह से रख सकते हैं, किस तरह फ़ोल्ड करके रख सकते हैं जो आपके लिए आसानी हो, किस तरह आप कम जगह पे एक कबर्ड के अंदर अपने ज़्यादा कपड़े जो है ना वो रख सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसी तरह मेरा छोटा बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सामने, मतलब उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उनको भी तय करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। पहले मैं आपको उसका जो है वो ट्राउज़र तय करने का तरीका बताया, अब मैं आपको उसकी शर्ट तय करने का तरीका बताती हूँ। और क्योंकि वो छोटा है और मेरे पास उसकी कबर्ड नहीं है, ऑफ़ कोर्स मेरा घर छोटा है, तो मेरे पास जो कबर्ड्स हैं, एक कबर्ड में दोनों बहन भाइयों के कपड़े हैं, बड़े बहन भाइयों के, तो वो इतनी फुल है कि उसके अंदर इसके कपड़ों की जगह नहीं बनती। एक कबर्ड जो मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, एक कबर्ड मैं यूज़ करती हूँ, तो उसके लिए कोई कबर्ड नहीं है। तो मैंने उसके लिए ड्रॉज़ रखे हुए हैं। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि ड्रॉज़ में कपड़े इस तरह से आएँ कि ज़्यादा ड्रॉज़ छोटे होते हैं और उसमें कपड़े ज़्यादा होते हैं, तो उनको इस तरीके से फोल्ड किया जाए कि आसानी से जो कपड़े हैं ना वो ड्रॉर के अंदर फिक्स हो जाएँ। तो इसी तरह मैं आपको एक अपर तय करने का तरीका बताऊँगी। किस तरह देखें कि इतना फूला हुआ अपर है, तो आपने इस तरह इसको फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसको हल्का सा फ़ोल्ड करने के बाद इसकी जो कैप है ना, आपने सारे का सारा अपर जो है ना उस कैप के अंदर डाल देना है और उससे ये आसानी के साथ एक कैप के अंदर फिक्स हो जाएगा। और इसको आप किसी भी जो स्टोरेज बॉक्स है ना, मतलब अगर आपके पास बच्चों के ढेर सारे अपर हैं, तो आप जो है ना, आपके पास अगर एक अलग से स्टोरेज बॉक्स है तो आप उसके अंदर ये सारे अपर आराम से इस तरह करके उनकी कैप के अंदर फिक्स करके आप रख सकते हैं। और जब भी आपका दिल चाहेगा आप अपर निकालें और बच्चे को पहना दें। इसी तरह बच्चों के जो बेबी ग्रो होते हैं, जो अंडर बच्चों के नीचे पहनने के लिए कपड़े होते हैं, तो ये भी इसी तरह से तय करने हैं। इसको भी मैं आपको तय करने का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि सारे कपड़े जो है ना वो छोटे बच्चों के लिए सर्दियों में इस्तेमाल होते ही होते हैं। और मैं जब वीकेंड पे कपड़े धोती हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे छोटे बेटे के होते हैं। तो ये देखें, ये ड्रॉर है और आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी आसानी के साथ इसमें हमसा के 4 से 5 सूट, उसके इनर्स जो उसके वार्मर्स हैं वो सब के सब इसके अंदर आसानी से फिक्स हो गए हैं और थोड़ी सी जगह पे हो गए हैं। तो मुझे इस तरह से कपड़े जो है ना वो फ़ोल्ड करना बहुत आसान लगता है और मेरे लिए इसमें इतनी ज़्यादा आसानी होती है ना कि मैं बहुत खुश हो जाती हूँ इस चीज़ को लेके। तो मैंने हस्बैंड की जो सॉक्स हैं उनको भी मैंने इसी तरीके से तय करके रखा हुआ है। बच्चों के ड्रॉर हैं उनको भी मैंने इसी तरह से नीट एंड क्लीन कर दिया हुआ है। और बेडशीट फ़ोल्ड करने का तरीका तो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो उसके लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, वहाँ पे एक वीडियो मौजूद है, इसमें मैंने आपको बेडशीट फ़ोल्ड करने के तरीके बताए हैं। इसमें कंफर्टर बेडशीट आप किसी तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और यहीं पे मैं आपको बच्चों के ड्रॉर भी दिखा रही हूँ कि किस तरह मैंने बच्चों की सॉक्स, उनके जो वेस्ट हैं, उनके जो अंडर पैंट्स हैं, वो सब के सब मैंने किस तरीके से तय करके रखे हैं। और ये ड्रॉर जो है ना, कभी मैं खोलती थी तो इसमें ना एक सॉक्स रखने की जगह नहीं होती थी, और अब आपके सामने आप देख सकते हैं कि इनकी सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इस ड्रॉर में अच्छी खासी जगह मौजूद है। उसके बाद जनाब मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि आजकल हस्बैंड की ड्यूटी जो है ना वो सुबह की होती है और वो शाम को जल्दी वापस आ जाते हैं। उनको लगी हुई होती है सख्त किस्म की भूख, और रोज़ाना मुझे नए नए आइडियाज़ सोचने पड़ते हैं कि आज मैं उनको क्या बना के दूँ एज अ स्नैक, जिससे उनका पेट भी भर जाए और वो हेल्दी भी हो। तो बस आज मैं बनाने लगी थी उनके लिए फ्रूट चाट। तो बस मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने बनानास ले लिए थे, मेरे पास 2 ही चीज़ें थी, सिर्फ बनाना और एप्पल। तो उनके साथ अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से चाट बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चे ज़ाहिर घर आ जाते हैं, वो भी शाम को। और बेटा मेरा जो है ना वो अच्छा खासा बीमार हुआ है, उसको बुखार हुआ था काफ़ी तेज़। तो उसको आज मैं स्कूल लेने गई थी एमरजेंसी में, क्योंकि स्कूल से मुझे कॉल आई थी कि आपके बेटे की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और आप आके उसको ले जाएँ। तो जब मैं उसको लेने गई तो उसको अच्छा खासा बुखार था, आई थिंक 1 और 2 तक उसको बुखार था। फिर मैं उसको लेके घर आ गई, क्योंकि हॉस्पिटल लेके जाने का फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। इसी तरह जब भी जाएँ तो डॉक्टर यही कहते हैं कि कोई वायरस फैला हुआ है, तो बस पैरासिटामोल आप देते रहें, और अगर बुखार ना उतरे तो फिर आप ये कि पैरासिटामोल और ब्रूफिन हर 4 घंटे बाद बदल बदल के देते रहें, तो उससे ये कि बुखार टूट जाता है। तो इस वजह से वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी देर इमरजेंसी में बैठेंगे भी और आपको सिवाय पैरासिटामोल को डॉक्टर कुछ भी नहीं देंगे। तो इस वजह से बस हमने फिर घर ले आई मैं उसको। तो अब रात को एक दिन तो मैं पैरासिटामोल ही देती रही थी, लेकिन बुखार नहीं उतर रहा था उसका। तो नेक्स्ट डे से फिर अब मैंने स्टार्ट किया कि मैं एक दफ़ा पैरासिटामोल दे रही हूँ और आफ्टर 4 आवर्स मैं उसको ब्रूफिन दे रही हूँ, क्योंकि जब उसको एकदम बुखार होता है तो वो 102 103 तक चला जाता है। तो इस वजह से काफ़ी परेशानी बनती है, क्योंकि मेरे बेटे को ना थोड़ा सा टॉन्सिल्स का भी इशू है। तो जैसे ही वो कोई ऐसी चीज़ खाता है तो उसको टॉन्सिल्स का इशू हो जाता है, जिसकी वजह से
उसकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है, बुखार हो जाता है। तो उसके लिए फिर मैं उसको ब्रूफिन और पैरास्टामोल जो है ना वो बदल बदल के दे रही हूँ। आई होप इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, और आप भी दुआ कीजिएगा मेरे बेटे के लिए कि अल्लाह ताला उसको सेहत सलामती वाली ज़िंदगी दें। तो यहाँ पे मैं जो है ना बड़े आराम से एप्पल काट रही थी, और बाद में मुझे पता चला कि एप्पल काटने का जो क्लिप है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो इस वजह से आई एम सॉरी। तो एप्पल जो है मैंने काट लिए हैं, बनानास काट लिए हैं। तो इसके बाद अब मैं इसके ऊपर ना हल्की सी चीनी स्प्रिंकल करूँगी। अगर आप डाइट में हैं तो आप चीनी वगैरह मत इसके ऊपर डालें, मतलब वाइट शुगर मत डालें, लेकिन कि मैंने नहीं खानी थी तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर वाइट शुगर हल्की सी डाल दी। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर रेजन्स मेरे पास पड़ी हुई थी। रेजन्स बहुत अच्छी लगती हैं, फ्रूट चाट में ज़रूर डाला करें और हेल्दी भी होती हैं। रेजन्स मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे। उसके अलावा मेरे पास ड्राई फ्रूट थे, कुछ बादाम और अखरोट वगैरह सब कुछ मिक्स थे, तो वो सारे मैंने काट के इसके ऊपर डाल दिए हैं, क्योंकि यही एक तरीके से एक हेल्दी सी फ्रूट चाट जो है ना वो हम बना सकते हैं। और क्योंकि और तो मेरे पास कोई ज़्यादा फ्रूट्स थे नहीं, इसकी वजह से मैं इतना वो करती। और साथ ही मैंने ले लिया था दही, मेरे पास ये हाफ़ जो है ना वो पड़ा हुआ था, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर लिया था ताकि दही का जो एक फ्लेवर है ना वो जो है ना वो ज़रा कम हो जाए। क्योंकि मेरे पास ना तो क्रीम थी, वैसे तो मैं माया और क्रीम मिक्स करके डालती हूँ तो वो बड़ी अच्छी सी फ्रूट चाट बन जाती है, लेकिन आज दोनों चीज़ें ही नहीं थी खैर से। तो मैंने फिर ऐसा जुगाड़ लगाया कि मैंने दही के अंदर थोड़ा सा दूध डाला और उसको अच्छी तरह से फेंटने के बाद, तो ज़्यादा इसको पतला नहीं किया, लेकिन सिर्फ जो एक दही का टेस्ट होता है ना उसको थोड़ा सा इक्वल करने के लिए तो मैंने उसके अंदर दूध डाल के उसको अच्छी तरह से फेंट के तो मैंने इसको भी इसके ऊपर डाल दिया। और इसके ऊपर डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। और फिर मेरे पास पड़ी हुई थी जेलीज़, जो कि ये मेरे बेटे ने ही मंगवाई थी बड़े शौक़ से, लेकिन इसकी तबीयत ख़राब हो गई और इसने खाई नहीं। इसको जेलीज़ बहुत पसंद है, तो ये हम लाए थे। तो फिर मैंने कहा कि चलें अब ये भी मैं इसको काट के ना तो फ्रूट चाट के ऊपर डाल देती हूँ कि ऐसे ही फ्रिज में पड़ी हुई हैं। तो बस मैंने फिर जल्दी जल्दी से जेलीज़ काटी और फ्रूट चाट के ऊपर डाल दी हैं। जो सारे के सारे जुगाड़ होते हैं ना, मैंने आपको बताया ना कि एक हाउसवाइफ जो है ना उसके दिमाग में ढेर सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आप अपने एक्सपेरिमेंट से ही सीखते हैं। बाज़-औक़ात कोई चीज़ आपसे बहुत अच्छी बन जाती है, कुछ बाज़-औक़ात कोई चीज़ आपसे अच्छी नहीं बनती, तो आप उससे सीखते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैंने ये काम नहीं करना, या नेक्स्ट टाइम इसमें ये गलती हुई है, ये गलती मैंने दोबारा नहीं दोहरानी। तो ये सारी सारी चीज़ें जो है ना ये हमारे लिए ही होती हैं, क्योंकि अपनी गलतियों से जब सीखते हैं ना, ज़ाहिर है हम बाज़-औक़ात कुछ लोग होते हैं लकीर के फ़कीर के, जो हमारे माँ बाप करते रहे हैं बस हम वही करेंगे, तो वो आगे उससे ना कुएं के मेंढक की तरफ से निकलते ही नहीं हैं। जबकि मैं ये कहती हूँ कि ज़िंदगी में वक्त के साथ साथ ना अल्लाह ताला ने ये फरमाया हुआ है कि इंसान जो है ना माँ की गोद से लेकर कब्र तक सीखता है, तो इंसान को सीखते रहना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छी यूज़फुल चीज़ मिल रही है तो आपको उसको सीख के अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप बस वो ढीठ बन के ना तो आप इसी पे अड़े रहें कि नहीं जी जो हमारे अम्मा पापा करते रहे हैं या जो होता रहे हम वही करते रहेंगे, तो इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में कभी भी। तो बस यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को टेस्ट करवाई, तो वो समझ रहे थे मैं मजाक कर रही हूँ, तो मैंने उनको बोला मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में आपकी वीडियो बना रही हूँ। तो उन्होंने भी मेरी तारीफ़ की, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा बना। वो असल में मैं रिकॉर्ड इस वजह से नहीं किया कि वो मेरे उल्टे सीधे नाम रखते रहते हैं। इस तरह वो है ना मुबशर सिद्दीक जो कि कुकिंग करते हैं, तो वो उससे रिलेटेड ना मुझे मजाक करते रहते हैं कि वाह मुबशर पुत्र, वाह ये वाह वो। तो इस वजह से मैं फिर उनका जो रिएक्शन है ना वो रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि वो सीरियस नहीं होते। तो बस उसके बाद जनाब मैं अपने लिए जो है ना ऑरेंज जूस बनाना शुरू हो गई थी, फ्रेश ऑरेंज जूस। और यहाँ पे मुझे हस्बैंड से डांट भी पड़ी थी, क्योंकि इस पे ना ये हाथ वाला है जो जूसर है, इससे मैं हाथ से जूस निकालती हूँ। तो मैंने उनको बोला तो वो नमाज़ पढ़ना शुरू हो गए, तो फिर मैंने खुद ही निकाल लिया। और बाद में उन्होंने मुझे डांटा कि फिर तुम्हारे हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा। तो मैं कितनी दफ़ा बोला कि ऐसे काम ना किया करो, लेकिन तब तक मैं बना चुकी थी। तो मैंने कहा चलें इट्स ओके, अगर आइंदा बनाना हुआ तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो बस उसके बाद मैंने अपने लिए ऑरेंज जूस बना लिया, क्योंकि फ्रूट चाट में नहीं खा रही थी। तो ऑरेंज जूस बनाने के बाद बस मैंने अपना जूस लिया और कुछ हेल्दी सा। और मैं जो अपनी स्मूदी ले रही हूँ ना सुबह के टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे इतना फ़र्क पड़ा है कि मैं अच्छा खासा मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ। उसके अलावा हल्की फुल्की डाइट भी कर रही हूँ मैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं अपने गोल तक पहुँचूँगी ना, तो फिर मैं आपके साथ अपना डाइट प्लान ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस उसके बाद मैं अपनी जो बॉटल आपके साथ शेयर की थी, जो ग्लास बॉटल्स थी, जिनको मैंने साफ़ करके रखा था। तो आज दालें आई थी कुछ, तो मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर चने की दाल डाल के रख देती हूँ। तो हाफ़ मैंने इसके अंदर डाल दी थी, जो कि आम रूटीन में जो हम दालें बनाते हैं उसके लिए, और हाफ़ मैंने जो है ना वो कबाब के लिए डाल के दूसरी बर्नी में रख दी थी। तो इंशाल्लाह जब मैं कबाब बनाऊंगी तो फिर मैं वो इस्तेमाल करूँगी। तो बस जनाब ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसी तरह की मज़ीद अच्छी टिप्स चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, यहाँ तक आपने देख लिया, तो फिर आप इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस किस्म के टॉपिक पे और वीडियो चाहिए।
या आपको किस किस्म के आइडियाज़ अच्छे लगते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।